अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही अपनी खूबसूरत हरियाली के लिए जाना जाता है, जो अक्सर वैश्विक पर्यटकों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों का ध्यान राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के प्रति आकर्षित करती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने समय समय पर राज्य के हरित क्षेत्र के संपूर्ण और स्थायी संरक्षण पर भी जोर दिया है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश सरकार के सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, क्योंकि लकड़ी माफिया राज्य में अपनी मनमानी चला रहे हैं। आपके चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव के हाथ राज्य के चांगलांग और नामसाई जिले से इस तरह के अवैध लकड़ी के संचालन के विशेष वीडियो फुटेज लगे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कीमती लकड़ियों से भरे ट्रकों को बिना किसी जांच के राष्ट्रीय राजमार्ग से ले जाया जाता है और फिर उन्हें आरा मिलों में काटा जाता है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा कारोबार उन विभाग के एक भ्रष्ट वर्ग के साथ ही पुलिस और लकड़ी माफिया लॉबी के बीच की रणनीतिक साझेदारी का नतीजा है। इस पूरे सिंडिकेट में कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही खूबसूरत हरियाली के लिए जाना जाता है, जो अक्सर वैश्विक पर्यटकों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों का ध्यान राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के प्रति आकर्षित करती है। और इस बीच बगैर जांच के लकड़ियों से भरे ट्रक की तस्करी की जा रही है। हम आप और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रिपुंजय जी। रिपुंजय, क्या ताजा अपडेट है इस खबर पर आपके पास? देखिए विनोद, ये जो मामला है ये काफी सनसनीखेज है और बहुत ही चिंतनीय विषय है। विनोद, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाल ही में कुछ कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि अरुणाचल प्रदेश में काफी पैमाने पर ये पेड़ों की जो अवैध कटाई चल रही है और पूरा इसी से एक पूरा इलीगल टिम्बर ऑपरेशन का एक बिजनेस चल रहा है, फल फूल रहा है। तो इस विषय को लेके काफी मात्रा में चर्चा हो रही थी और उसी समय हमें कुछ सूत्रों ने, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट लाइव के जो विश्वसनीय सूत्र है, उन्होंने हमें ये तस्वीरें और वीडियोस हमें मुहैया किया है और इसके जरिए हम दिखाना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया को कि किस तरीके से अरुणाचल में ये इलीगल टिम्बर बिजनेस का ऑपरेशन जारी है। और ये एक और चौंका देने वाली बात है विनोद की ये सारे जो कार्रवाई जो है ये पूरा सरकार प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, इनके आंखों के नाक के नीचे जो कहा जाता है राइट अंडर द नोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात है और इसी को लेके ये बात का एक हमारे चैनल के जरिए एक बड़ा खुलासा है, हम कहना चाहेंगे विनोद जी। रिपुंजय, ये लकड़ी माफिया कितने दिनों से इस तरह से लकड़ी कटाई वन कटाई करती आ रही थी और इसमें कैसे कैसे किन किन लोग जुड़े हुए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद, लकड़ी का कटाई का जो एक बिजनेस है ये अरुणाचल में काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि ये ग्रीन कवर धीरे धीरे कम होते जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक निर्देश एक ऑर्डर आया था 1996 में, जिसमें कि सारे जो इलीगल बल्कि नहीं पूरे जो फेलिंग ऑफ ट्रीज का जो पेड़ों की कटाई के ऊपर टोटल बैन लगा दिया गया था 1996 में। लेकिन उसके बाद भी बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का बैन चल रहा है, उसके बाद भी ऐसे अवैध तरीके से बहुत सारे ऐसे इलीगल ऑपरेशन अभी भी जारी है। खास तरीके से अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और चांगलांग जिला में ये काफी बड़े पैमाने में चल रहा है। हमारे सूत्र ने जो बताया है कि जैसे चांगलांग जिले के मियाओ और खरसांग इलाके में आप जैसे देख रहे हैं बेंशो मिल्स का जो चित्र दिखा रहे हैं हम, उसे ऐसा तकरीबन 21 बेंशो मिल है जिसमें कि केवल 2 या 3 ही लीगल है और बाकी सारे इलीगल तरीके से चल रहा है। वैसे ही जयरामपुर, नामसाई और दायून, इन इलाकों में भी काफी पैमाने पे ये इलीगल पेड़ों की कटाई और उसके साथ ही साथ ये जो बेंशो मिल का जो ऑपरेशन ये खुले आम कह सकते हैं आप, क्योंकि
अब दिन का ही ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, और रात में जो है ट्रक्स जो है मूवमेंट करते हैं पूरे लॉग्स को लेके, इसका भी वीडियो हमारे साथ आया है। विनोद जी निपुंजय, और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से अरुणाचल के चांगलांग और नामसाई में इस तरह का अवैध कारोबार लकड़ी माफिया चला रहे हैं, क्या इस तरह से अन्य जिलों में भी और बड़े पैमाने पर शायद हो सकता है चल रहा हो? इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ विनोद, क्योंकि देखिए इसका संभावनीयता पूरे तरीके से है, क्योंकि लास्ट 2 साल पहले 2023 में हमने नॉर्थ ईस्ट लाइव के जरिए ही ऐसी जो इलीगल जो टिम्बर ऑपरेशन की जो कार्रवाई चल रही उसका खुलासा किया था तेजू में, तेजू और जो कि लोहित जिले में है वहाँ। फिर हमने इस बातों का खुलासा किया था तिराप जिले में, तिराप जिले के देवमाली डिवीजन, तिराप जिले के लोंगडिंग जिले में, फिर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट इलाके में। तो काफी सारे जिले हैं जिसमें कि ऐसी इलीगल लॉगिंग और या टिम्बर ऑपरेशन का चल रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बावजूद इसके कि सरकार द्वारा थोड़ी बहुत तो कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के टिम्बर ऑपरेटर जो इलीगल माफिया जो है, ये इतने स्ट्रॉन्ग लॉबी है विनोद कि इनका तोड़ पाना और पूरे जड़ से उखाड़ना जैसे कि सरकार के लिए असंभव टास्क सा बन गया है। जी निपुंजय, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सरकार इस खबर के सामने आने के बाद उचित कदम उठाए। आप बने रहिए इस खबर पर, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।